प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे बच्चों। आवर्त वर्गीकरण। किसका? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमारा चैप्टर है। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। डोबेराइनर के त्रिक के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, ये तत्व है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका परमाणु भार 40.1 है, जबकि इसका है 137.3। यदि इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें ये वाला 87.6 मिलता है, यानी 87.6 मिलता है। तो दोनों का जो माध्य हमें मिलता है वो 87.6 मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिक है तीनों का। सीमाएं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। डोबेराइनर के त्रिक जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बच्चों 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे उस समय, जो आप देख रहे हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई और इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए जैसे लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान है। सीमाएं अथवा कमियां। यह नियम केवल कैल्शियम धातु अथवा हल्के तत्वों तक लागू होता था। कैल्शियम बच्चों 20 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में, तो वहीं तक ये लागू होता था। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक स्थान में रख दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं 2 को एक साथ रख दिया गया, यहाँ भी 2 को एक साथ रख दिया गया। तो इस तरह से ये मेल नहीं खाते थे। सा रे गा मा पा धा नी। वापिस फिर से सा आ जाएगा बच्चों। संगीत के 7 सुर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये सुर हैं 7 और 8वां फिर से सा आ जाता है, यानी अष्टक का जो सिद्धांत वो बनता है 8 सुरों से। इस तरह से संगीत के अष्टक से इसकी तुलना की गई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों पर आधारित हैं। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर शतम है जिन्हें समूह कहते हैं और 7 अक्षितिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। कमियां अथवा सीमाएं समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सके। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं हो पाया और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम हो गया, यानी उल्टा क्रम हो गया परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। क्योंकि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी बच्चों, वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी, जो आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। ये आपकी बुक में भी दी गई है, तो बुक से भी आप देख सकते हैं। कई तत्वों को उन्होंने एक साथ रख दिया, ऊपर नीचे रख दिया। परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ये सही व्यवस्था नहीं हुई। आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना
का परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया था तत्वों का, वही हेनरी मोशेले ने 1915 के अंदर एक नई आवर्त सारणी तैयार की, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उसने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया। तो यह आप सारणी देख सकते हैं, जिसमें 1 नंबर पर हाइड्रोजन को रखा गया है, 2 नंबर पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसे। तो ये आवर्त हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन आती है, फिर उसके बाद देख सकते हैं इस तरफ मिलेगी आपको हीलियम, 2 नंबर पर हीलियम आती है। तो ये पहले आवर्त में पढ़ते हैं। तो ये आप कुल तत्व इसके अंदर देख रहे होंगे, 118 तत्वों को दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये सारणी आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं बच्चों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। आवर्त सारणी द्वारा दूर हो गए। कई जो दोष थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, वो आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर हो गए। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट कर दी गई। समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक ही स्थान पर समान समूह में रखे गए। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकेल जिसकी परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या को Z द्वारा निरूपित किया जाता है। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं बच्चों लिथियम। लिथियम का परमाणु विन्यास 2-1 होता है। बेरिलियम का परमाणु विन्यास 2-2, 2-3, बोरोन, कार्बन 2-4, नाइट्रोजन 2-5। इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान है। इनके अंदर सबके अंदर 2-2 कोष है, देख सकते हैं आप। एक समूह के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। एक समूह में पाए जाने वाले तत्वों के अंदर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, लिथियम 1। इनके आखिरी कक्ष में हमेशा ही 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। तो ये एक ही हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन और ये पोटेशियम, ये एक ही समूह में आते हैं, इसलिए इनका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो समान है। सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² होता है। 2n² फॉर्मूले के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जहां n दिए गए कोष की संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे k कोष के अंदर n बराबर 1, k कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, यानी L कोष में हम देखें n बराबर 2 हो जाएगा, और 2 गुणा 10 2 की पावर 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे दूसरे कोष में। तो बच्चों जैसे K, L, M और N ये कोष हमारे पास 4, पहले के अंदर 2 भर दिए, फिर इसके अंदर 8 भरे गए, इसके अंदर 18 और इसके अंदर 32। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्वों द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप तथा संख्या निर्धारित होती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। संयोजकता देखिए क्या होती है। परमाणु के सबसे भारी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। बच्चों संयोजकता वो होती है
जो किसी दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता होती है अथवा संयोजन होने की क्षमता होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आखिरी कक्ष में किसी परमाणु के कोष में बचे होते हैं, उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, ये देख सकते हैं, और फिर घट करके 0 हो जाती है। तीसरा आवर्त हम लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। संयोजकता देखिए 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 0 ऐसे घटती चली जाती है। परमाणु साइज क्या होता है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है। आवर्त में जैसे बाएं से हम दाएं जाएंगे तो ये घटता चला जाएगा परमाणु साइज, क्योंकि नाभ के आवेश में क्रमिक वृद्धि होती चली जाती है। तो क्या कहा बच्चों कि परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश, मान लीजिए ये परमाणु है और ये इसका केंद्र है बीच में, और इसमें 2 कोश हैं, 1 और 2। तो बाह्यतम कोश में से केंद्र तक की जो दूरी होती है उसको कहा जाता है परमाणु साइज। तो मान लीजिए इसमें 3 कोश होते तो बाहरी कोश ये हो जाता, तब इसकी जो त्रिज्या कहाँ से ले जाती, यहाँ से ले जाती, इसको परमाणु साइज माना जाता है, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए बच्चों, तीसरा आवर्त हमने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। त्रिज्या इनकी देखिए 186, 160, 143, 118, 110, 104 और 99। तो हम देख सकते हैं त्रिज्या कैसे रिड्यूस होती है, कम होती चली जाती है। आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाने पर जाते हैं तो परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है। बाएं से दाएं जाने पर ये देख सकते हैं आप, त्रिज्या कम हो गई है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी भी बढ़ती चली जाती है। तो देख सकते हैं 152, 186, 231, 244, 270। धात्विक गुण। धात्विक गुण का अर्थ है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभ के आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती चली जाती है। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो ये जो है धात्विक गुण ये कम होता चला जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों में नाभ के आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल सकते हैं। अधात्विक गुणधर्म। अधात्वीय विद्युत ऋणात्मक होती है, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धात्वीय आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर पाई जाती है, आवर्त सारणी में दाईं तरफ पाई जाती हैं। जैसे क्लोरीन होती है बच्चों, ये 17वें ग्रुप में स्थित है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे क्लोरीन को। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ जाता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है। ये उसका उल्टा है धात्विक गुण का, क्योंकि प्रभावी नाभ के आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के दर्शाते हैं। धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखिए बच्चों, ये सारणी देखिए, गुण देखिए परमाणु साइज,
आवर्त सारणी में परिवर्तन, कारण, समूह में परिवर्तन और कारण। परमाणु साइज कम होता है आवर्त में यदि परिवर्तन करते हैं। कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य दूरी घटती है। समूह में क्या होता है? समूह में ये बढ़ जाता है। समूह में यदि ऊपर से नीचे आते हैं हम तो ये बढ़ता चला जाता है, लेकिन आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाते हैं हम तो ये कम हो जाता है। कारण क्या है इसमें समूह में बढ़ने का? नए कोषों के जुड़ने का कारण ये ऐसा होता है। बाहरी कोष और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। धात्विक गुण, धात्विक गुण आवर्त में हम बाएं से दाएं ऐसे जाते हैं तो कम होता चला जाता धात्विक गुण। क्यों? कारण क्या है इसका? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण संयोजन इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जबकि समूह में ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। ये इसका कारण है। अधात्विक गुण, तो अधात्विक गुण देखिए बच्चों, अधात्विक गुण ऊपर से बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ जाता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये कम हो जाता है। रीज़न वही है, इसका उल्टा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इसमें समूह के अंदर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो बच्चों ये सारणी इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 5। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।